लोक जगत की बात बता रहा हूं, लेकिन जरा ग्रंथ पढ़िए। भगवान ने श्रवण कुमार के प्रेम को देखा। किसके प्रेम को? श्रवण कुमार के प्रेम को देखा कि वो माता पिता से कितना प्रेम करता है। और प्रभु राम अपने पिता को भी देख रहे हैं, इधर मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार को देख रहे हैं, उधर पिता की भूमिका में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, उन्हें भी देख रहे हैं। अब आइए जरा थोड़ा विस्तार कर दें कथा का। ये प्रसंग आ गया है नहीं? अब एक ओर मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार है और दूसरी ओर स्वयं प्रभु राम के पिता है। बोलो है कि नहीं? अब परमात्मा ने जब दोनों पर दृष्टि डाली, पिता पर भी दृष्टि डाली, पिता के कर्म पर दृष्टि डाली और मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के कर्म पर दृष्टि डाली और दोनों के कर्म को नोट कर दिया। क्या? कि जिनका मैं पुत्र बनूंगा उन्होंने श्रवण का वध किया है। नोट हो गया कि नहीं हो गया कर्म? क्योंकि पुत्र मैं बनूंगा, इन्हीं का बनूंगा, और वो बने भी, लेकिन परमात्मा ही बना पुत्र की नहीं। लेकिन देखा कि नहीं देखा उसने? उस समय रात्रि थी, सूर्य साक्षी नहीं है वहां। बोलो है क्या सूर्य साक्षी? नहीं है सूर्य साक्षी। अज्ञाना अवस्था में अपराध हुआ है, जानबूझ करके अपराध नहीं किया है। बोलो भाई, अनजाने में भूल हो गई कि नहीं हो गई? भूल बस अपराध हो रहा है कि मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के महाराज श्री दशरथ ने बाण दे दिया और वो बाण जैसे ही वक्ष में लगता है, हृदय में लगता है, तो बेहोश होकर के गिर जाता है श्रवण कुमार। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कर्म नोट हो गया महाराज श्री दशरथ का। और उधर मरा कौन है? कहे श्रवण कुमार। ये कर क्या रहा था, क्या करने आया था? बोले प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने आया था। ये कर्म देखिए, महाराज श्री दशरथ क्या करने आए थे? शिकार खेलने आए थे। लोग क्या करने के लिए आए थे? शिकार करने आए थे वो। और श्रवण कुमार क्या करने आया था? प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने के लिए आया था। कर्म अलग अलग हो रहा है कि नहीं दोनों का? वो शिकार करने आए थे महाराज दशरथ, और श्रवण कुमार प्यासे माँ बाप को जल लेने के लिए आया था। कितना डिफरेंस है कर्म में। और परमात्मा दोनों के कर्म को लिख रहा है कि नहीं? अब आप सुनिए और आगे बड़ी प्यारी बात है आगे। श्रवण कुमार के बाण लगता है और वो बेहोश हो जाता है। महाराज श्री दशरथ ने समीप में जाकर देखा तो पश्चाताप किया और श्रवण को उठाने की कोशिश भी की। थोड़ा होश आया श्रवण कुमार को तो प्यारे महाराज श्री दशरथ रोते हुए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार क्रोध में नहीं आ रहा है। क्रोध नहीं है। देखिए प्राण निकलने जा रहे हैं, लेकिन बाण देने वाले के प्रति भी प्रेम है। नहीं तो श्राप श्रवण कुमार दे देता, बाद में श्रवण के माँ बाप देते, अलग बात है। पहले श्राप किसको देनी चाहिए थी? श्रवण कुमार को देनी चाहिए थी। तपस्वी था, बोलो श्राप दे सकता था कि नहीं? लेकिन श्रवण कुमार कितना संस्कारी है, प्रेम से भरा हुआ श्रवण का हृदय, प्रेम का खजाना है श्रवण कुमार के हृदय में। तो दशरथ जी क्षमा मांग रहे हैं तो श्रवण कुमार प्रेम से कहते हैं कि थोड़ा सा इतना कार्य कर दो, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उनको जल पिला दो। बस बस। ये जन्म और मरण तो सदा होता रहता है, कहीं किसी का जन्म हुआ तो कहीं किसी का मरण हुआ। क्यों भाई? ये जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। अय महाभाग,
ज्यादा विलंब मत करो, मेरी ओर मत देखो, मेरी मत सुनो, केवल मेरा निवेदन सुनो। मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। बोलो भाई, ये इस भाषा में क्रोध है कि प्रेम है? प्रेम है। और इधर ये भी प्रेम परमात्मा देख रहा है कि मरने जा रहा है, लेकिन माता पिता के चरणों में कितना समर्पण है, उनके प्रति कितना प्रेम है? नहीं तो आजकल का कोई होता लड़का तो कहता, अरे प्यासे हैं तो बने रहे प्यासे, उन्हीं के कारण तो मर रहे हम। ना जिद करते ना भेजते पानी के लिए तो आज ये दशा नहीं होती। आए बाएं साए पता नहीं क्या बकता। क्यों भाई, बकता कि नहीं बकता? हाँ, वाणी का संतुलन बहुत जल्दी खो जाता है। श्रवण कुमार की तो बहुत पुरानी बात है, ऐतिहासिक बात है, प्यारे पौराणिक आख्यान है वो। लेकिन आजकल वर्तमान में हम देखते हैं, किसी बच्चे से कहो कि ये सामान ले आओ बेटा, या पानी ही ले आओ, चलो भाई पानी ले आओ, और जरा सा रास्ते में कहीं कोई कांटा चुभ गया तो पानी आनी तो नहीं लाता है, परंतु उसकी वाणी का प्रवाह देखो कैसा चलता है। बोलो, हम जानते थे कि हमारी दुर्दशा करानी थी तभी तो पानी मांगा, प्यासे आसे थोड़ी थे। हम उनके स्वभाव को जानते हैं, आदत को, लेकिन अब कभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों भाई? एक दो चार बूंद रक्त निकल गया तो तुमने क्रोध का समुद्र पैदा कर दिया वहां। बोलो भाई, ऐसा क्रोध का समुद्र बना दिया वहां कि उसमें विष वमन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। वाणी की कीमत समझो, इसको व्यर्थ में मत गमाओ। वाणी से जो शब्द निकलता है वो ब्रह्म होता है। अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो वो शब्द ही तुम्हें श्राप दे देगा, तुम्हारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए वाणी को संभाल के बोलना चाहिए। माताओं से भी मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि तुम्हारी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुम साक्षात सरस्वती हो, सरस्वती हो तुम। सरस्वती क्या कहना, जिसके मुख पर सरस्वती आ जाती है उसके शब्द कैसे निकलते? तुम तो सरस्वती ही हो, हैं? क्यों भाई, हो कि नहीं? डायरेक्ट सरस्वती हो। इतनी बड़ी विशेषताओं को लिए तुम बैठी हो, घर में बैठी हो, समाज में हो, लेकिन जब बोलती हो तब सुन ताड़का क्रोध करता ही। बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। कैसा लगता है कि देखो तो इनका कैसा व्यक्तित्व, कितना दिव्य सम्मान है, तुम्हारे द्वारा जो है समाज सम्मानित हो रहा है। और इस तरह की भाषा बोल करके कैसा विरूपीकरण अपने व्यक्तित्व में ला रही हो। चेहरा भी कैसा बदल जाता है? जब क्रोध में कोई बात कहता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? वैसे अब तुम ही लोग समझो जैसा हो जाता हो। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि शब्द संभाल के बोलना चाहिए। श्रवण कुमार ने इतने प्रेम से शब्द, प्राण निकलने जा रहे हैं, श्वासाएं, अंतिम श्वासाएं चल रही हैं, लेकिन कहता है, ऐ महाभाग, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। और विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जन्म मृत्यु का योग संयोग बना रहता है। मेरा मृत्यु योग था, इसी भूमि पर था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये मृत्यु योग था, इसी भूमि पर था, इसी समय था, इसलिए मैं मर रहा हूं। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये प्रारब्धानुसार संयोग जुड़ा है। इसलिए आज ये मृत्यु तुल्य संकट ही नहीं है, बल्कि मृत्यु ही आगे खड़ी है, और वो बार बार अपनी गोद में मुझे लेना चाहती है।
इसलिए ऐ महाभाग विलंब मत करो, आप जाइए मेरे माँ बाप को पानी पिलाइए। भगवान ने उस कर्म को नोट कर लिया। पार्षद करते हैं भगवान के, लेकिन आदेश तो परमात्मा ही देता है ना, नोट करो, ये सब नोट करो। पार्षद काम करते हैं भगवान। श्रवण कुमार श्रेष्ठ मातृ पितृ भक्त परमात्मा के यहां अंकित हो गया नहीं, श्रेष्ठ मातृ पितृ भक्त। मैं एक बात बताऊं, जब लोग कहते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, तो राम जी का जब उदाहरण देते हैं तो कहते हैं श्री राम जैसा चरित्रवान होना चाहिए। क्यों भाई? तो राम जी को चरित्रवान घोषित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जैसा चरित्रवान बेटा मिले। और भक्त कैसा हो? बोले श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृ भक्त मिले। तो श्रवण कुमार का नाम आ जाता है मातृ पितृ भक्ति में। हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, हरिश्चंद्र के साथ सत्य जुड़ गया, श्री राम के साथ चरित्र जुड़ गया, और श्रवण के साथ मातृ पितृ भक्ति जुड़ गई। ये इतिहास बन गया कि नहीं? कर्ण के साथ दान जुड़ गया, कर्ण दानवीर है। बोलो ये सब जुड़े कि नहीं जुड़े? सोचिए जरा, इतिहास बन गया। इसलिए मातृ पितृ भक्त यदि कोई श्रेष्ठ हुआ है तो वो श्रवण कुमार है। अब आप विचार करें, जब महाराज श्री दशरथ श्रवण के माँ बाप के पास पहुंचे तो उन्होंने जल नहीं पिया, समझ गए तो क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध आ गया। और क्रोध में श्राप दे दिया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम दोनों पति पत्नी प्राण परित्याग कर रहे हैं, हे दशरथ, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। इतना कह करके दोनों ने प्राणांत कर दिया। अब कर्म दोनों का लिख गया कि नहीं? महाराज श्री दशरथ का और श्रवण कुमार का प्रेम पर चर्चा चल रही है। महाराज श्री दशरथ को परमात्मा पुत्र के रूप में मिला। परमात्मा पुत्र के रूप में मिला तो किसी ने महाराज श्री दशरथ से पूछा कि दशरथ जी आपको पुत्र मिला? कहा परमात्मा मिला। भले ही आपको लग रहा हो पुत्र मिला, परमात्मा मिला मुझे। बड़े बड़े संत कहने लगे दशरथ के समान तो कोई भाग्यवान है ही नहीं। क्यों? कहे तीन काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूरि भाग दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है। क्यों? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया, परमात्मा। महाराज श्री दशरथ बहुत प्रसन्न है। इसका मतलब है कि जब श्राप मिला था तो पश्चाताप कर रहे थे, और जब परमात्मा पुत्र के रूप में मिल गया तो मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। ये परमानंद ब्रह्मानंद ये सब प्राप्त हुआ, पुत्र मिला। और ईमानदारी से बताओ, श्रवण कुमार जब गया, श्रवण जैसा पुत्र गया, उस समय माता पिता को कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। कल्पना करिए आप, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। तो एक का पुत्र जा रहा है, वो तड़प तड़प करके प्राण छोड़ रहा है, और इधर महाराज श्री दशरथ को परमात्मा पुत्र के रूप में मिला तो परमानंद और ब्रह्मानंद। बोलो अनुभूति हो रही कि नहीं? वाह, बाहरे कर्म है। इधर अगर चिंतन किया जाए तो धन्य है
वो श्रवण के माँ बाप जिनको ऐसा मातृ पितृ भक्त पुत्र मिला श्रवण जैसा, लेकिन फिर भाग्य दुर्भाग्य में ऐसा बदला कि पुत्र के हाथ से अंतिम स्थिति में पानी तक नहीं पी पाए, और न वो पुत्र पिला पाया पानी, बोलो भाई, न वो पानी पिला पाया पुत्र और न वो पानी पी पाए। अरे भाई मैं कहता हूं कि प्यासे ही प्राण त्यागना पड़ा, पानी तो आ गया था। महाराज दशरथ लेके आए थे, बोलो आए थे पानी लेके कि नहीं? अरे ये कंडीशन होती कि प्यासे थे, पानी नहीं आ पाया, पुत्र मर गया, इसलिए बिना ही पानी के तड़प तड़प करके मरे। लेकिन पानी सामने है, लेकिन ग्रहण नहीं किया। पिलाने वाला अनुरोध भी कर रहा है, लेकिन पी नहीं रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और बिना पानी के क्रोध में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग कर दिया। कितना बड़ा सौभाग्य था, लेकिन समय बदला, वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। बदल गया कि नहीं? आज महाराज श्री दशरथ का सौभाग्य भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं, क्योंकि परमात्मा पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया, ब्रह्मानंद परमानंद। लेकिन याद रखना, कर्म दोनों का नोट है। परमात्मा की दृष्टि में जीव जो है आनंद ले रहा है, बोलो जीव क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है, लेकिन परमात्मा जीव के कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आई कि दशरथ जी का एक वो बयान, जब राम जी का जन्म हुआ कि मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, एक ये बयान। और दशरथ जी महाराज का दूसरा बयान क्या है? जब प्राण निकलने लगे, इसके पहले महाराज श्री दशरथ का बयान क्या है?